हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये सिंपल सेंटेंस कराने चल रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है कि ज्वाइन दीज सेंटेंसेस यूजिंग ए पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का यूज करना है और इनका सिंपल सेंटेंस बनाना है। रॉबर्स स्टॉप्ड द बस। डकैतों ने बस को रोका। दे रॉब्ड द बस पैसेंजर्स। उन्होंने बस पैसेंजर्स को लूटा। तो देखिए, यहाँ पर दोनों कार्य एक साथ हो रहा है। जैसे कि बस को रोकते ही उन्हें लूटा। समय ज़्यादा इन्होंने नहीं लगाया। तो हालांकि आप ऐसा भी कह सकते हो कि बस को रोकने के बाद उन्होंने लूटा, लेकिन अच्छा होगा कि ये बनाइए स्टॉपिंग द बस। ठीक है, बस को रोकते ही यहाँ पर दे की जगह पर रॉबर्स लिख दीजिए। क्या है कि रॉबर्स रॉब्ड द बस पैसेंजर्स। तो बस को रोकते ही स्टॉपिंग कर दीजिए द बस। फिर ये देख कौन है, रॉबर्स है, तो यहाँ रॉबर्स लिख दीजिए। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ही फिनिश्ड द वर्क। उसने कार्य को समाप्त किया। ही लेफ्ट फॉर होम। वह घर के लिए चल दिया। तो यहाँ एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो रहा है, इसलिए इसको हैविंग से बनाएंगे। हैविंग फिनिश्ड द वर्क और एक कॉमा लगाएंगे और ही लेफ्ट फॉर होम। मतलब ये जो ही है हम यहाँ पर रख दे रहे हैं इसी। अब एक ही हट जाता है, इसको हटा दिए तो यहाँ पर ही लेफ्ट फॉर होम, वो घर के लिए चल दिया। ठीक है। तो हैविंग सी से बनाइए, हैविंग फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक कार्य समाप्त होने के बाद जब दूसरा शुरू होता है तब लगता है। ठीक। सी वेंट टू मार्केट। वह बाजार गई, वह सब्जियां खरीदी। तो बाजार को जाते ही वह सब्जियां खरीदी। ठीक है। अब आप कहीं बाजार जाने के बाद खरीदी, तो अगर बाद का सेंस आप ले रहे हैं तो हैविंग गोन टू मार्केट करिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बाजार में जाते ही वह खरीदी, तो गोइंग टू मार्केट। ठीक है, कॉमा लगाइएगा और सी बॉट वेजिटेबल्स, ये आप लिख दीजिएगा। तो क्या होगा, गोइंग टू मार्केट कॉमा, और जब सी लिखिएगा तो यस स्मॉल लेटर में होना चाहिए। यहाँ देखिए, ही रोट ए लेटर, ही सील्ड इट एट वंस। उसने एक पत्र लिखा और उसने उसे तुरंत ही सील्ड कर दिया। तो पत्र लिखने के बाद ही सील्ड किया जाएगा, क्योंकि लिखते लिखते से कोई सील्ड नहीं कर सकता है, चाहे कितना ही तुरंत करे। तो राइटिंग से तो नहीं कर सकते इसे। हैविंग रिटेन ए लेटर, कॉमा लगाइएगा और ही सील्ड इट एट वंस। उसने उसे तुरंत बंद कर दिया। अब देखिए, दे वेंट टू खजुराहो। वे खजुराहो गए। दे सा द म्यूजियम। तो ये तो हो सकता है कि खजुराहो जाते ही उन्होंने म्यूजियम देखा, तो गोइंग टू द खजुराहो। ठीक है, फिर एक कॉमा दीजिएगा, दे सा द म्यूजियम लिख दीजिए। ही टुक आउट हिज गन, ही रश्ड एट द एनिमी। तो बंदूक को निकालते ही वो दुश्मन पर दौड़ा, ये भी हो जाएगा। और हैविंग टेकन आउट से भी कर सकते हैं। तो हम कर रहे हैं टेकिंग आउट हिज गन, कॉमा लगाकर ही रश्ड एट द एनिमी। अब देखिए, ये क्लॉज है तो इसको करा दे रहे हैं। अभी आपको कंपाउंड नहीं पढ़ाया गया है, उसको नहीं कराएंगे। सी इज गिल्टी, आई नो दिस। तो होगा आई नो दैट सी इज गिल्टी। मैं जानता हूं कि वह अपराधी है। व्हेन विल ही गेट बैक। वह कब वापस आएगा। आई डोंट नो। तो बनाइए, आई डोंट नो व्हेन ही विल गेट बैक। मतलब विल को ही के बाद ले आइएगा, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट नो व्हेन ही विल गेट बैक। अब ही विल डू वेल इन लाइफ, आई होप सो। मतलब वह जीवन में अच्छा करेगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो आई होप दैट ही विल डू वेल इन लाइफ, ये इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ देखिए, वेयर दे हाइडिंग, टेल मी। मतलब टेल मी वेयर दे आर हाइडिंग, फुल स्टॉप लगाइएगा। मुझे बताओ कि वे कहाँ छिपे हैं। ही ब्रोक ए कप, इट इज ऑन द टेबल। तो आप करिए ही ब्रोक द कप, क्योंकि द लगा लेंगे तो वह हो जाएगा। इसका अर्थ कि उसने वह कप तोड़ा। विच विच वाज ऑन द टेबल या दैट वाज ऑन द टेबल। ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लास के थ्रू कॉम्प्लेक्स बनाया। ही इज द मैन, ही लॉस्ट हिज होप। इसको आप कर दीजिए कि ही इज द मैन, यहाँ पर हु लगा दीजिए। हु लॉस्ट हिज पर्स है, सॉरी, ही इज द मैन हु, ठीक है, लॉस्ट हिज पर्स। अब देखिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।